नमस्कार दोस्तों। भारत ही एक ऐसा देश है जहां के आम नागरिक जिसकी औकात हवाई चप्पल पहनने की नहीं होती, लेकिन वो हवाई जहाज पे चलने वाले प्रधानमंत्री को गाली तक दे सकता है, और ऐसी गाली जो कि शर्मनाक होती है। मुझे पता है कि मोदी सबको अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये देश ऐसा है राम भगवान भी सबको अच्छे नहीं लगते थे। कोई उनको काल्पनिक मानता था, कोई उनको वगैरह वगैरह। हालांकि मोदी अच्छे हैं या नहीं है वो बात एक अलग जगह पे है, लेकिन उनको इस बीच में कांग्रेस और आरजेडी के नेता लोग उनके माँ को इस बीच में क्यों घसीट रहे हैं। उस बेचारी बूढ़ी माता का तो राजनीति का र भी नहीं जानती थी, और वो कभी राजनीति की भी नहीं। उसका शरीर तो अब इस दुनिया में भी नहीं है, वो तो सर्वनाश हो चुकी है। फिर ऐसे अभद्र उनके लिए टिप्पणी क्यों की जा रही है? ये दर्शाता है कि ऐसे नीच लोगों की क्या संस्कार रही होगी, क्या परवरिश रही होगी। शायद ये अपने माँ बहन को भी नहीं छोड़ते होंगे, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। अगर कोई विधर्मी इनके माँ बहन के साथ अगर ऐसा करता है तो क्या ये लोग शांत रहेंगे? ये सिर्फ मोदी के ही माँ का अपमान नहीं है, ये संपूर्ण भारत के जो भूमि में माँ बहन रह रही हैं उनका भी ये अपमान है। और ये बात अगर वर्ल्ड लेवल पे चली गई तो क्या ही बेइज्जती होगी भारत की, आप सोच भी नहीं सकते हो। कहा जाता है कि सीधे साधे आदमी को सभी पसंद करते हैं। अगर इनमें हिम्मत है तो पश्चिम बंगाल में एक औरत है, विधवा है, उसको ये कुछ गाली देके बताएं तो सुन। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान। मुझे पता है आप सबको भी, बिहार के हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं, ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। और इससे भी बड़ी बात है कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लोगों ने कुछ अलग ही लेवल का कमेंट किया। जरा आप इस कमेंट को देखें। अक्षत गुप्ता लिखते हैं कि तुम्हारी माँ का अपमान सिर्फ तुम्हारा है, हम लोगों का बुरा नहीं लगा। ये समझाती है कि मानसिकता हमारी क्या थी और हम गुलाम क्यों हुए। कि पंजाब हरियाणा में अगर आक्रांताओं ने आक्रमण किया था तो हमारे देश की राजनीति की सोच क्या हो गई है, क्यों नहीं किया, और लोगों यही सोच हो गई है, यही सोच कर हम लोग गुलाम हुए। मतलब मोदी से हेट तो करो, लेकिन यार अपना सम्मान, अपना संस्कार तो मत खो दो। अगर किसी माँ बहन के ऊपर गाली दी जाती है तो आप उसका विरोध करो, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताजी के लिए जो अपशब्द कहे गए उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाए। और ये आज से नहीं है, मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से सोनिया जी, राहुल जी, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश,
रेणुका चौधरी, हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीच आदमी कहता है, कोई रावण बताता है, कोई भस्मासुर बताता है, कोई वायरस कहता है। कांग्रेस के नेता क्या समझते? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर कर आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या? मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर। हालांकि ये देश समझने वाला नहीं है। घोर कलयुग आ रहा है दिन पे दिन। लोगों की वाणी ऐसी ही होती चली जाएगी। कोई सुधरने वाला नहीं है।